नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। दरअसल साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हो गई है। 21 देशों की इस रिपोर्ट में भारत को 107वें पायदान पर रखा गया है। इसीलिए यह काफी चर्चा में है और काफी सोचने वाला विषय भी बन जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उन पर नजर रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। जीएचआई का स्कोर खास करके उसके 4 संकेतक ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कुपोषण, नंबर 2 शिशुओं में भयंकर कुपोषण, नंबर 3 बच्चों के विकास में रुकावट तथा बाल मृत्यु दर। जीएचआई का स्कोर पॉइंट 100 है, जिसके आधार पर किसी देश में भूख की स्थिति की गंभीरता को देखा जाता है। अगर किसी देश का स्कोर 0 है तो यह माना जाता है कि उसकी स्थिति अच्छी है, अर्थात 0 को एक आदर्श माना गया है। और जैसे जैसे 0 से हम 100 की ओर बढ़ते हैं, उस देश की स्थिति खराब होती जाती है। इस रिपोर्ट में भारत का स्कोर 29.1 है। यह अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो श्रीलंका को इस सूची में 64वां स्थान मिला है, नेपाल को 81वां, बांग्लादेश को 84 और अफगानिस्तान जैसा देश जो आंतरिक समस्याओं से ग्रसित है उसे 109 स्थान पर रखा गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति पूरे दक्षिण एशिया में सबसे खराब है। जीएचआई के जिन 4 पैमानों पर इसको मापा जाता है उसमें से एक है बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति। इस पर देखें तो भारत में इस बार उसे 19.3% पाया गया है, जबकि 2014 में यह स्थिति 15.1% थी। इसका अर्थ है कि इस दौरान भारत में बच्चों में कुपोषण की समस्या बढ़ी है। वहीं अगर कुल कुपोषण के पैमाने की बात की जाए तो वो भी काफी बड़ी है। यह पैमाना देश की कुल आबादी कितना खाना खाने की कमी का सामना कर रहा है उसको दिखाता है। इंडेक्स के मुताबिक 2018 से 20 के बीच जहां 14.6% था, वहीं यह 2019 से 21 में 16.3% हो गया। इसके मुताबिक दुनिया में कुल 82.8 करोड़ लोग जो कुपोषण का सामना कर रहे हैं, उसमें से 22.4 करोड़ लोग केवल भारत में हैं। हालांकि इस इंडेक्स में भारत के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं। इस इंडेक्स के 2 पैमाने जो हैं उनमें भारत की स्थिति सुधरी है। बच्चों के विकास में रुकावट से संबंधी पैमाने पर भारत 2022 में 35.5% था, जबकि 2014 में यह 38.7% था, अर्थात इसमें गिरावट आई है। वहीं बाल मृत्यु दर जो पहले 4.6% थी, वह इस समय 3.3% हो गई है। हालांकि जीएचआई के कुल स्कोर में भारत की स्थिति अभी भी खराब है। यदि दुनिया की कुल भूख स्थिति की बात की जाए तो हालिया सालों में यह स्थिर रहा है। 2022 की रिपोर्ट में पूरी दुनिया में भूख की स्थिति को मध्यम श्रेणी में रखा गया है। 2014 में जहां दुनिया का कुल स्कोर 19.1 था, वहीं 2022 में यह घटकर 18.2% हो गया है। इस रिपोर्ट में कुल 44 ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति बेहद खतरनाक पाई गई है और उनमें भारत का भी स्थान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह हमारे लिए काफी चिंताजनक है। विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भूख के खिलाफ प्रगति काफी हद तक रुकी है। दुनिया के लिए 2022 का जीएचआई स्कोर मध्यम है, लेकिन 2022 में 18.4%, 2014 में 19.1% से थोड़ा सा सुधरा है। अब यदि हम लोग बात करें कि ये सारी समस्याएं इस समय क्यों हैं और भारत की स्थिति इस समय क्यों खराब है, जबकि एक और हम देख रहे हैं कि भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो इसके बारे में रिपोर्ट में कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिनमें यह बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन खाद्य असुरक्षा का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। इसके अलावा कोविड महामारी ने खाद्य संकट को गंभीर रूप से बढ़ा दिया है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक खाद्य समस्या, ईंधन और उर्वरकों की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि, ये सारे कारण मिलकर भुखमरी को जन्म दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में 44 देश ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में गंभीर या खतरनाक भूख का स्तर है।
इस तरह हम कह सकते हैं कि यह रिपोर्ट दुनिया के लिए काफी उत्साहजनक नहीं है और भारत के लिए भी यह आवश्यक है कि वह भूख से लड़ने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करे, ताकि हम अपनी पूरी जनसंख्या को उचित पोषण उपलब्ध करा सकें। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।